आगे बढ़े और आपको बताएं कि रिटर्निंग अफसरान के फैसलों के खिलाफ अपीलों की समाअत के लिए ट्रिब्यूनल्स का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। इलेक्शन कमीशन ने रिटर्निंग अफसरान के फैसलों के खिलाफ अपीलों की समाअत के लिए हाई कोर्ट से रुजू किया था। इस हवाले से मजीद जानेंगे ताहा मलिक से। बिल्कुल देखें, आइंदा आने वाले इंतखाबात के लिए इलेक्शन कमीशन के जारी करदा शेड्यूल के मुताबिक जो है अब तक हम कह सकते हैं कि 2 मरहलों का जो है अब तक उन 2 मरहलों को मुकम्मल कर लिया गया है। पहला मरहला जिसमें जो है कागजात नामजदगी जमा होने थे वो मुकम्मल किया गया, जिसके बाद जो है फॉर्म 31 का अजरा हुआ। फॉर्म 31 के बाद जो है फिर रिटर्निंग ऑफिसर के पास स्क्रूटनी का जो सिलसिला था, कागजात नामजदगी की जो चार्ज पड़ताल का सिलसिला था, अब वो सिलसिला चलता रहा जो कि गुज़िश्ता रोज़ तक मुकम्मल कर लिया गया। उसके बाद जो है रिटर्निंग अफसर ने फॉर्म 32 का अजरा किया और फॉर्म 32 के अजरा के बाद ये सामने आया है कि किस नशिस्त से कौन सा उम्मीदवार है जिसके कागजात मंजूर कर लिए गए हैं और किसके मुस्तरद किए गए। जबकि जो अगला मरहला है वो ट्रिब्यूनल्स के पास जाएगा। वो उम्मीदवार जिनके कागजात नामजदगी मुस्तरद किए गए हैं वो अब ट्रिब्यूनल्स के पास जाएंगे और ट्रिब्यूनल्स के जो है वो अपीलें जो है 10 जनवरी तक वो अपीलें सुनेगी और उसके बाद फिर मज़ीद फैसले किए जाएंगे। इस हवाले से मज़ीद बताना चाहूँगा कि इलेक्शन कमीशन ने ट्रिब्यूनल्स के लिए जो है जजेस हाई कोर्ट से रब्ता किया था और हाई कोर्ट से रब्ता होने के बाद जो है अब बाकायदा ट्रिब्यूनल की नोटिफिकेशन का जो है नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। नोटिफिकेशन के मुताबिक कराची से 3 जजेस जो हैं वो इन अपीलों को सुनेंगे, जिसमें जस्टिस इरशाद हसन, जस्टिस खादिम हुसैन टोनी और जस्टिस अदनान करीम कराची के जो अपीलें हैं उन पर समाअत करेंगे और फिर फैसला महफूज करेंगे। जबकि इसके अलावा अगर हम मज़ीद सिंध के अजला की बात करें तो सक्कर के अंदर जस्टिस इरशाद अली और जस्टिस जुल्फ़िकार सांगी अपने फ़राइज़ अंजाम देंगे। जबकि लाड़काना की अगर बात करी जाए तो लाड़काना से सलीम जैसर जो है वो कागजात नामजदगी के मुतालिक रिटर्निंग अफसरान के फ़ैसले पर जो है वो अपीलों की समाअत करेंगे। समाअत के बाद जो है 10 जनवरी तक समाअत की जाएगी। उसके बाद 11 जनवरी को जो है एक नज़रसानी फ़हरिस्त आरोज़ की जानिब से रिटर्निंग अफसरान की जानिब से जारी की जाएगी, जिसके बाद जो है 12 तारीख तक जो उम्मीदवारान हैं वो विड्रॉ करा सकते हैं। ये उम्मीदवारान वो हैं जिनके पास जो है विड्रॉ कराने का टाइम है वो उससे कबल भी जो है विड्रॉ करा सकते हैं। ये सिलसिला इसलिए है क्योंकि एक नशिस्त से एक पार्टी के जो है मुतादिद हम कह सकते हैं मल्टीपल कैंडिडेट्स ने अपने कागजात नामजदगी जमा कराए हैं, तो कोई किसी एक बंदे को पार्टी के हुक्म के मुताबिक जो है उससे लड़ना होगा, बाकी जो होंगे उनको विड्रॉ करना होगा। जो विड्रॉ की जो डेट है वो 12 तारीख तक है। जबकि विड्रॉ के बाद जो अगला मरहला होगा वो पार्टी साइन के अलॉटमेंट का होगा, यानी कि इंतखाबी निशान की बात होगी। इंतखाबी निशान जो है वो 13 जनवरी को अलॉट कर दिया जाएगा, जिसके बाद जो है फॉर्म 33 का मुकम्मल तौर पर अजरा कर दिया जाएगा आरोज़ की जानिब से और हमें ये मालूम हो जाएगा कि किस नशिस्त से कौन सा उम्मीदवार अपनी पार्टी की नुमाइंदगी कर रहा है या फिर आज़ादाना तौर पर वहाँ से इंतखाबात लड़ रहा है। आम इंतखाबात के शेड्यूल के इजरा के बावजूद बल्दियाती नुमाइंदों को मुअत्तल न किए जाने और तरक्याती कामों को न रोकने के खिलाफ सजन यूनियन ने अदालत से रुजू करने का ऐलान कर दिया है। इस हवाले से मज़ीद बताएंगे रिजवान। जी बिल्कुल, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से इलेक्शन 2024 के सिलसिले में शेड्यूल का ऐलान 15 दिसंबर को किया गया था और कवायद व ज़वाबित के मुताबिक इलेक्शन शेड्यूल का ऐलान होते ही मुल्क भर में जो बल्दियाती नुमाइंदे हैं उनको मुअत्तल किया जाना था और इसके लिए नोटिफिकेशन का इजरा जो है वो इलेक्शन कमीशन की जानिब से किया जाना था। ताहाल ऐसा कुछ नहीं हो सका है। इस सिलसिले में KMC की जो सौदाकार यूनियन है सजन यूनियन, उसकी लीगल एड कमेटी के रहनुमा सैयद इमरान अली हमारे साथ मौजूद हैं जो तहफ़्फ़ुज़ात रखते हैं इस पर। इनसे बात करते हैं। बहुत शुक्रिया। आम इंतखाबात, आने वाले आम इंतखाबात के अंदर ये बल्दियाती नुमाइंदगान जो हैं ये खुद कैंडिडेट हैं और ये बिल्कुल असरअंदाज हो रहे हैं आने वाले इंतखाबात के अंदर। वो इस तरह हैं कि हाफिज़ नईम साहब जो हैं वो अपोजिशन लीडर भी हैं और UC के अपने चेयरमैन हैं, लेकिन इसी के साथ वो अब अपनी उन्होंने प्री पोल रिगिंग शुरू कर दी है, कैंपेन शुरू कर दी है। वो सिलेक्टेड है अपने कुछ मखसूस टाउन्स के अंदर, लेकिन वो बात कर रहे हैं कि हम 25 टाउन को उनके हकूक़ दिलाएंगे, उनके हम पार्कों के इफ्तिताह करेंगे और दूसरी स्कीमें दे रहे हैं। ये प्री पोल रिगिंग के ज़मरे में आता है। इसी तरह मोमिनाबाद के जो चेयरमैन हैं वो 2 कौमी और 1 सूबाई असम्बली से उनके कागजात नामजदगी वो मंजूर हुए हैं और वो अपने सरकारी वसाइल को इस्तेमाल करते हुए वो अपनी कैंपेन उन्होंने स्टार्ट कर दी है। इस NITs के मामले पे हमने पहले भी लिखा है और सेक्रेटरी बल्दियात को भी कहा है। इसमें जिना टाउन और गुलशन टाउन की जो NITs हैं उसके ऊपर तमाम रिपोर्ट्स मांगी गई थी सेक्रेटरीट से, लेकिन सेक्रेटरी बल्दियात ने उसके बाद फिर कोई इसके बाद एक्शन नहीं लिया। इसी तरह डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल को देखा जाए जहाँ पे 4 या 5 टाउन आबाद हुए हैं जिसमें जमात इस्लामी की अक्सरियत है, वहाँ NITs हुई, लेकिन जब सेक्रेटरी बल्दियात की तरफ से एक लेटर निकाला गया, सो कॉल्ड लेटर निकाला गया, तो वो NITs कैंसिल हो गई। लेकिन इसी तरह लांडी टाउन के अंदर NITयाँ हुई हैं। इसी तरह मंगोपीर के अंदर 4.5 करोड़ रुपए से जायद की बोगस NITयाँ की गई हैं जो सिर्फ B&R दूसरे कामों में किए गए और दूसरे टाउनों के अभी ये NITयाँ आ रही हैं। जबकि इलेक्शन कमीशन ये कहता है
और इस पे वज़ीर आला सिंध का भी एक नोटिफिकेशन आ चुका है कि अपकमिंग कोई फर्दर नया काम नहीं होगा टिल इलेक्शन। ये बताइए कि ये वायलेशन तो प्रॉपर जारी है, आपकी लीगल एड कमेटी इस सिलसिले में मजीद क्या इकदाम करने का इरादा रखती है? हमारी लीगल एड कमेटी इस तमाम मामला पे हम लोग मशावरत हमने हो चुकी है। अगर तो ये चेयरमैन मुअत्तल नहीं होते तो हम आइंदा फिर इसमें हम कोर्ट से रजू करेंगे कि इलेक्शन शेड्यूल जो पाकिस्तान का आइन भी कहता है कि उसके हिसाब से इन चेयरमैन्स को और बल्दियाती नुमाइंदगान को फ़ौरन मुअत्तल कर देना चाहिए। बिल्कुल मुअत्तल कर देना चाहिए। इलेक्शन 2024 के इनेकाद तक जो है इलेक्शन कमीशन का ये कानून कहता है और इस पर अमल दरामद नहीं हो रहा है। इस सिलसिले में जो है वो लीगल एड कमेटी सजन यूनियन सरगर्म है और उनका कहना ये है कि आइंदा चंद रोज़ में अगर ये नोटिफिकेशन मुअत्तली का जारी नहीं होता तो अदालत का दरवाज़ा खटखटाया जाएगा। जी, महंगाई के इस दौर में यूपी मोड़ पर गाड़ियों का सस्ता बाजार नॉर्थ कराची के करीब लगने वाले इस इतवार बाजार में गाड़ियां सस्ती कीमतों पर फरोख्त हो रही हैं। इस हवाले से मज़ीद जानेंगे नुमाइंदा अमा खान से। महंगाई के इस दौर में गाड़ी लेना एक कठिन फैसला बन चुका है। लोग ये सोचते हैं गाड़ी लेने के लिए बैंक से लोन ले लें, लेकिन फिर ये सोचते हैं कि बैंक से लोन लें तो कर्जे में कहीं ना डूब जाएं। इसी के साथ ही साथ डाउन पेमेंट कहाँ से आएगी, लोगों का एक ही सवाल होता है। जबकि इसके साथ ही साथ जो है लोग ये सोचते हैं कि अगर हम सेकेंड हैंड गाड़ी ले लें तो कहीं धोखा ना हो जाए। तो इस सब के हल के लिए इस वक्त हम मौजूद हैं कराची के इलाके नॉर्थ कराची यूपी मोड़ के करीब मैदान, खेल के मैदान में जो है वो गाड़ियों का इतवार बाजार लगाया जाता है। और ये इतवार बाजार जो है वो गुज़िश्ता 15 सालों से यहाँ पे मुनक्किद किया जा रहा है और इस इतवार बाजार में गाड़ियों की खरीदो फरोख्त का सिलसिला जो है वो अपने उरूज पर रहता है। हमारे साथ यहाँ पे एक डीलर भी मौजूद है, हम इनसे भी मजीद तफसीलात लेते हैं। यहाँ पे एक तो सब जिसको जितनी गाड़ी की ज़रूरत होती है, बड़ी की छोटी की और जितनी रेंज में होती है, हर किसी को अपने तरह गाड़ी मिल जाती है। और भाई बात कर रहे हैं, यहाँ पे इंतज़ामिया है, वो फीस है उनकी और वो बाकायदा चेक करके देते हैं। पेमेंट वाले को पेमेंट कराते हैं और कागज़ वाले को कागज़ की वेरीफाई करके देते हैं। ऐसा कोई इशू नहीं है। यहाँ पे कुछ मुनासिब भी मिल जाती है गाड़ी और घर से भी लोग आ जाते हैं कि गाड़ी यहाँ से आसानी मिल जाती है। जितनी उनकी रेंज होती है उन्हीं पैसों में उनको गाड़ी मिल जाती है। अच्छा भाई, ये बताइएगा कि कभी ऐसा हुआ कि सेकंड हैंड चीज़ जैसे फ़ोन भी लेने जाते हैं तो उसमें भी धोखा हो जाता है कि मतलब ख़राब चीज़ निकल जाती है, तो यहाँ पे गाड़ी लेने के लिए लोग आते हैं तो कभी इस तरह का कुछ हुआ कि धोखा हुआ हो? क्योंकि लोग सेकंड हैंड चीज़ को लेते हुए थोड़ा माइंड में ये रखते हैं ना कि कहीं धोखा ना हो जाए। नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। यहाँ पे जो चीज़ आती है वो क्लियर ही करके आते हैं और क्लियर ही लेके जाते हैं कि जब पैसे देने तो क्लियर तो वो करेंगे ना। ऐसा कोई मसला नहीं है यहाँ पे। जी बिल्कुल, जैसे कि आपने सुना हमारे साथ यहाँ पे डीलर मौजूद थे जिनका यही कहना है कि यहाँ पे ये जो यूपी मोड़ के करीब इतवार बाज़ार गाड़ियों का गुज़िश्ता 15 सालों से यहाँ पे लगाया जा रहा है। इस इतवार बाज़ार में जो गाड़ियाँ हैं वो मुनासिब दामों में मिल जाती हैं। यही वजह है कि शहरियों की बड़ी तादाद यहाँ का रुख करती है और अपनी मनपसंद गाड़ियाँ जो है वो यहाँ से ख़रीद कर या फ़रोख्त करके लेके जाती हैं। जी, शहरिकात में गैस किल्लत ने ज़िंदगी अजीरन कर दी। घरेलू सार्फिन के साथ कमर्शल सार्फिन भी गैस की अदम दस्तयाबी के बायस LPG सिलेंडर इस्तेमाल करने पर मजबूर हैं। इस हवाले से मसीह जानेंगे फरहान खान से। जी बिल्कुल, शहर गायद में गैस बहरान जो है वो शिद्दत इख्तियार करता चला जा रहा है। घरेलू सार्फिन के साथ साथ जो है वो कमर्शियल सार्फिन जो है वो गैस बहरान की जद में आते चले जा रहे हैं। हमने देखा था कि घरेलू सार्फिन जो है वो गैस की अदम फराहमी और कई बार जो है वो प्रेशर की कमी के बाइस जो है वो होटलों से खाना लाने पे मजबूर थे। लेकिन अब जो है वो इस वक्त जो है मैं एक ऐसी होटल पे मौजूद हूँ, यहाँ पे जो है वो होटल की सरगर्मियाँ चलाने के लिए जो है वो LPG सिलेंडर इस्तेमाल किया जा रहा है। लेकिन उसकी भी जो है वो हर हफ्ते जो है वो रेट बढ़ा दिए जाते हैं, जिसके बाद जो है वो होटल मालकान भी जो है वो शदीद परेशान है। इस वक्त जो है हमारे साथ होटल मालकान मौजूद है, इनसे बात करते हैं। मुझे बताइएगा सर, गैस का कितना मसला है, होटल वाले जो है वो कितने परेशान हैं? होटल वाले यहाँ तक मजबूर है, परेशान है कि गैस का बिल 1,36,000 रुपये आता रहा। मजबूरन में गैस मीटर हमें उतारना पड़ा। वो आप देख रहे हैं कोयले पे हम लोग चला रहे हैं और LPG पे इस्तेमाल कर रहे हैं। साथ में तंदूर है, तंदूर इस वक्त लकड़ी पे चल रहा है, जबकि 54,000 रुपये बिल खामखा दे रहे हैं। मीटर का जो रेंट है और टैक्स वगैरह वगैरह है। तो इस तरह करते हुए पूरे मोहल्ले में गैस नहीं है। गैस का शदीद बहरान है हमारे इलाके में, बल्कि तवज्जो नहीं दिया जा रहा है। लेन सड़ी हुई है, 40-50 साल के पुराने लेन है। मैं 2 महीने से तकरीबन मुसलसल चक्कर लगा रहा हूँ गैस कंपनी के पास। एक इतवार के दिन नहीं जाता हूँ, एक हफ्ते के दिन नहीं जाता हूँ। मेरे घर में 5 मीटर है गैस के, जबकि 1.5-2 महीने हो गए कोई गैस नहीं आ रहा है। अच्छा, मुझे सर ये बताइए कि होटल पे जो है वो LPG सिलेंडर इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ये तो इसके भी जो है वो हर हफ्ते जो है वो रेट बढ़ जाते हैं, तो जो है वो नाश्ते की कीमतों में भी जो है वो आपको रेट बढ़ाने पड़ते होंगे?
सर रेट तो बढ़ाने पड़ते हैं लेकिन बढ़ा भी देते हैं, लेकिन मसला ये ना मोले का मसला है। अरे के साथ चिक चिक करना 5 रुपए के ऊपर सर दर्द है, तो बार बार हम तो नहीं, वो लोग तो बढ़ा लेते हैं, हमारे को नहीं बढ़ाया जाता है। जी बिल्कुल, ये इस वक्त जो है हमारे साथ होटल मालकान मौजूद, तो उनका ये कहना है कि हर हफ्ते जो है वो एलपीजी सिलेंडर वालों की जानिब से भी जो है वो रेट बढ़ा दिए जाते हैं, लेकिन इनकी पूरी कोशिश होती है कि अपनी जो है वो चीज़ों पे जो है वो अशिया पे जो है वो रेट ना बढ़ाएं, जिसके बाद जो है वो शहरी भी जो है वो इनसे नाराज़ होते हैं कि जो है वो हर हफ्ते जो है वो अशिया की चीज़ों पर जो है वो रेट बढ़ा दिए जाते हैं। जबकि इनका ये भी कहना है कि मीटर जो है वो इन्होंने गैस का बिल इतना आ रहा था जिसके बाद जो उसको हटा के एलपीजी इस्तेमाल करने में मजबूर है, लेकिन उसके भी रेट जो है वो हर हफ्ते बढ़ा दिए जाते हैं, जिसके बाद जो है वो शदीद परेशानी का शिकार है। जी।